इन पे जो ना मेरा बच्चे का हाथ तोड़ दिया इन्होंने, वो FIR है। हमारी किसी ने नहीं सुनाई। पुलिस वाले यही बोलते थे वो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आखिर उन्होंने हमारा भतीजा जब अगवा कर लिया, इन्होंने हमारे बच्चे को उठा के ले गए, अगवा है हमारा बच्चा कितने दिनों से। और पूरे गांव को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि उन्होंने अपना बच्चा खुद गायब किया और अपने पास रखा। ये कारोबारी मसला था, इसने मेरी पेमेंट देनी थी 2,86,000 रुपये। कोई झगड़ा नहीं हुआ, पूरे गांव को पता है, पता ही नहीं है किसी को भी झगड़ा हुआ कि नहीं। लेकिन इन्होंने अपना झूठा मेडिकल करा के अपने बंदे को उसका हाथ पहले का ही जख्मी था, उन्होंने झूठा मेडिकल करा के हमारे ऊपर FIR करा दी। जो पहले अगवा का प्रोग्राम बनाया, इन्होंने अपना बच्चा गायब किया, सारा प्रोपेगेंडा उस नासिर का और इनका है। वो झूठी FIR के दौरान फिर उन्होंने हमारा बच्चा भी उन्होंने अगवा कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस वक्त सवान न्यूज़ का प्रोग्राम पटवारनामा देख रहे हैं। इस प्रोग्राम की फ़र्स्ट एपिसोड में जो हमने आपको ज़िला अटक, तहसील झंड, मौज़ा नाड़ा, चौकी नाड़ा के केस के हवाले से आपसे गुफ्तगू की थी और आपको जो अकायक उस वक्त असबर थे, वीडियो में जो मुतासरीन बन रहे थे, जो मज़लूम बन रहे थे, जिनका बेटा अगवा किया गया था गुज़िश्ता 2 माह से, और मकामी जो थाना जंड है जिसकी चौकी नाड़ा है, उसने कोई अमल दरामद नहीं करवाया था। जो इल्ज़ाम अलाए थे, इल्ज़ाम अलाए शेर ख़ान, नूर ख़ान वग़ैरह, जो कुंबा जो था जिस पे मुतासरीन मज़कूरा ने रिपोर्ट किया था कि ये एक गैंग है, मनशात फ़रोश है, धंधा करते हैं और इस तरह के इनको जोत गोब करते हैं, और उनका जो बेटा है वो गुज़श्ता 2 माह से उन्हीं के पास है। आज हम मौजूद हैं, उन्हीं के साथ मौजूद हैं, नूर ख़ान और इनके अजीज़ों के साथ मौजूद हैं। ये हमारे साथ इस हवाले से इनसे पूछेंगे कि ये जो उन पे इल्ज़ाम ठहराया गया, इसकी बुनियादी वजह क्या हो और ये असल में अकायद क्या हो, और ये क्यों कर ऐसा किया जाता है कि बिलखुसूस पुलिस की, इंतज़ामिया की या हुक्म बाला की जो आँखों में पर्दा डालने के लिए अकायद को मस किया जाता है और शुरफा पे, मोज़ीन पे और ऐसे लोगों जो कारोबारी जो लोग हैं उन पे क्यों इल्ज़ाम ठहराया जाता है, इसकी अकायद जानने के लिए इनसे पूछेंगे कि इनके इस हवाले से क्या तासरात है। जी हमारे नाज़रीन को बताइएगा, आपको जो लोग देख रहे हैं, इस हवाले से जो आप इल्ज़ाम ठहराया गया है कि आपने नवाज़श का भतीजा अरशद का बेटा जो है, जो जंड का रहने वाला है, आपने उसको 2 महीने से अगवा किया, जो आप इल्ज़ाम आया है, आप पे FIR भी हुई, इस हवाले से अकायद क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़िर करके बोलता हूँ, ये सारा इल्ज़ाम जितने भी इल्ज़ाम हुआ है ना, ये हमारा झूठ है, इस पर कोई सच्चाई नहीं है। और पूरे गांव को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि उन्होंने अपना बच्चा खुद गायब किया और अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कितने बंदों की मेरी फ़ोन आई है मेरे पास कि नवाज़ के पास ही है, उसके घर में है, और वो उसने खुद छुपा कर रखा। उसने कहा कि मैंने इनका कारोबार, जो इनका बिज़नेस है, इसको मैंने तबाह बर्बाद करना है, मुतासर करना है। अच्छा, इस हवाले से बताइएगा कि जैसे आपने कारोबार का हवाला किया, और मैं भी चूँकि आपकी इस जहाँ पे आप काम करते हैं यहाँ पे आया हूँ, एक्सप्रेस वे से मुल्क ये इलाका है और आप काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं। बुनियादी जो वजह जो आपकी अना बनी है नवाज़श या अरशद लोगों के अहले खाना के साथ, जो ये लड़ाई झगड़ा जो हुआ है, ये तनाज़ा जो चला है, इसकी बुनियादी वजह कारोबार है या कुछ और मामलात हैं? ये कारोबारी मसला था, इसने मेरी पेमेंट देनी थी 2,86,000 रुपये, जिसकी वजह से इसने थोड़े थोड़े करके मुझे दे दिए। बाकी कुछ पैसे थे, उसकी वजह से मैं इसे मांगता रहा। 2 साल 3 साल से मुझे पेमेंट नहीं दे रहा था। मैंने बड़े तरीके से प्यार से कह रहा था, लेकिन उसने, जब मैं दोबारा गया तीसरी मरतबा 2 साल के बाद फिर गया, तो उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा करने के बाद उसने फिर वो चला गया थाने में, रिपोर्ट भी करा दी। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट के बाद वहाँ किरपा थाने में राजीनामा हो गया, उसका स्टाम्प हमारे पास पड़ा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमें राजीनामे के बहाने घर में, उधर फैक्ट्री में बुलाया, भाई और राजीनामा करते हैं यार, इस शहर को ख़त्म करते हैं। हम अमन पसंद लोग थे, हमने कहा ठीक है यार, हम अमन पसंद हैं और राजीनामा करने को तैयार है, कोई ऐसी बात नहीं। जब हम राजीनामा करने के लिए तीनों भाई गए, तो उन्होंने 20-25 बंदे डंडे मार बुला के रखे हुए थे। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादती की और बहुत बड़ा जुल्म किया, जिसकी वजह से
फिर भी हम खामोश हो गए। उन्होंने फिर थाने में दरख्वास्त दे दी, ठीक है। थाने की दरख्वास्त देने के बावजूद फिर हमने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने कहा यार झगड़ा शहर नहीं खड़ी करनी है। उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे ऊपर दरख्वास्त दे दी। फिर हम थाने वाले ले गए, हम वहाँ गए, वहाँ उधर राजीनामा हो गया। फिर दोबारा उसका स्टाम्प हमारे पास पड़ा है। जब उसके बाद हम गाँव ईद आ गई, छोटी ईद आ गई, हम गाँव चले गए। गाँव में गए, वहाँ हम अपने ईद में खुशियों में मशगूल थे फैमिली में। तो जब हमें दूसरे दिन पता चला कि भाई उन्होंने दरख्वास्त कर दी कि हमारे साथ झगड़ा हुआ है। कोई झगड़ा नहीं हुआ, पूरे गांव को पता ही नहीं है किसी को भी झगड़ा हुआ कि नहीं। लेकिन इन्होंने अपना झूठा मेडिकल करा के अपने बंदे को उसका हाथ पहले का ही ज़ख्मी था। उन्होंने झूठा मेडिकल करा के हमारे ऊपर FIR करा दी। FIR के बाद झूठी FIR करा दी। उसके बावजूद फिर जरी बात है, हमें ज़मानतें जो हैं वो हमारा फ़र्ज़ था, देखो कानून का मसला था। हमने अपनी ज़मानतें कराई। ज़मानतों के बाद हम बाहर आ गए। जब हम बाहर आ गए तो इन्होंने हमें धमकियाँ दी कि भाई अभी ज़मानतें इनकी होगी, अभी हम खुद देखेंगे इनके साथ कि ये क्या करते हैं। जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि इनका कारोबार कैसे चलता है। अच्छा, जब असर करने की सारी कोशिश की गई है। अच्छा, जैसे अपने कारोबार की बोला, हमने भी जब उनसे उनका मौक़िफ़ लिया तो उनका भी ये कहना था कि 2 महीने से उनका बेटा जो वो लापता है और आपने अगवा किया है। और हमारे ज़रिए का कहना ये भी है कि आपने उन पर FIR लॉन्च किया है। इस हवाले से बताइए कि आपका जो अजीज़ है या बेटा है या जो आपका भतीजा है वो कौन है जो अगवा किया है और उन पे आपने FIR लॉन्च की हुई है? वो मेरा भतीजा है जो इनके साथ केस लड़ रहा था, काशिफ जलील, ठीक है। हमने इन्होंने ये प्रोपेगेंडा पूरा बनाया है। अपना बंदा भाई पहले हम गायब करेंगे, उसके बाद उसकी उन्होंने धमकियाँ दी कि भाई बंदा हम गायब हमारा है, हम आपका बंदा उठाएंगे। जब कुछ दिन गुजरे, कम से कम 2 महीने हो गए हैं, उनका बंदा उनके पास गया। उन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया अपना पूरा। वो वहाँ हमने हर जगह पे इंक्वायरी दी है, DPO साहब के पास, IG के पास, DSP के पास हमने इंक्वायरी दी है। हमने अपनी सफाई पेश की है, हमने अपने हलफ दिया है कि हमारे पास इनका कोई हम इस मुलव्वस नहीं है इसके। अच्छा, इस हवाले से बताइएगा कि उनकी जो नासिर खान नामी एक शख्स है जो उन्हें उसका भी FIR बिलखुसूस सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई थी उसकी ज़रा हक़ाइक़ ज़रा बता दें, उसका क्या मामला है और ये मामला आगे कैसे चले? ये ओवैस जो है वो मेरा भांजा है। उसकी जो बहन थी उसने अपनी पसंद की शादी की ओवैस भांजे के साथ, कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज के बाद वो कोई 1-2 महीने काम चलता रहा। जब लड़की ने 164 के बयान दिए, वहाँ से हमारा केस ख़त्म हो गया। हमने कोई ऐसा गलत काम में कोई मुलव्वस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने कोर्ट मैरिज किया, वो शरीयत है, उसने शादी की है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है। उसके बावजूद फिर उसकी अना पे नासिर लोगों ने रंजिश की वजह से उसने सारा ये जो अगवा का प्लान बनाया गया है हमारे भतीजे को जो पहले अगवा का प्लान बनाया, इन्होंने अपना बच्चा गायब किया। सारा प्रोपेगेंडा उस नासिर का और इनका है, पीछे इसका हाथ है। अच्छा, इस हवाले से आप हुकाम बाला से, चूँकि आपके साथ एक ज़्यादती हुई, आप पे इल्ज़ाम लगाया गया है और आपकी फ़ैमिली को बिलखुसूस ज़हनी और फिज़िकली आपको डिस्टर्ब किया गया है। आप चूँकि कारोबारी घराने से आपका तल्लक है, इस हवाले से आप हुकाम बाला से, आला हुकाम से क्या दरख्वास्त करते हैं, क्या अपील करते हैं जो उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया और आपको इस तरह की डिस्टर्बेंस दे रहे हैं? जो उन्होंने हमें डिस्टर्ब किया है, हमारी हुकूमत पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी दरख्वास्त है और उसके बावजूद DSP, IG, DPO से भी दरख्वास्त है कि इनके साथ जो इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया है, सरासर झूठ किया है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए और इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ताकि दोबारा ये खुद अपने बच्चे को अगवा करके, पहले भी इनका एक मामू था, उसने भी बच्चा अगवा करके किसी पठान के ऊपर उन्होंने चोरी की थी। चोरी करके जब चोरी का इल्ज़ाम उनके ऊपर साबित हो गया तो उन्होंने अपना बच्चा छुपा दिया। बच्चा छुपाने के बाद उन्होंने उन खान लोगों पर, पठान लोगों के ऊपर दरख्वास्त दे दी कि हमारा ये बच्चा इन्होंने अगवा कर लिया है। वहाँ उन्होंने ये क्रिमिनल लोग हैं, उन्होंने अगवा करा के अपना बच्चा छुपा के तो फिर उनसे कम से कम 20-25 लाख रुपए ले लिया है। फिर राजीनामा किया उन लोगों के साथ, उनका सामान भी सारा चोरी भी कर लिया है। चोरी भी अपनी 15-20 लाख की वो भी छुपा ली है, वो भी पैसे ले लिया और अपने बच्चा चोरी कराची भेजकर उनसे 15-20 लाख रुपए भी ले लिया, फिर राजीनामा कर लिया। उनका ये इनका क्रिमिनल ये इनका काम है। जी, हमारे साथ एक इसी अहल इसी ख़ानदान के एक और भाई हैं, उनसे पूछेंगे कि इनके इस हवाले से, इस केस के हवाले से इन पर जो इल्ज़ाम लगे उनके क्या तसरात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। असल बात यह है कि जो नवाज़िश ने हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं ना, वो सिर्फ
पैसों का लेन देन था हमारा उसके साथ। जब हम उससे पैसे मांगे तो उसने हमारे साथ झगड़ा कर दिया। इसी झगड़े को करते करते बात जहाँ तक पहुँची कि उन्होंने अपना बच्चा भी आप छुपा करके हमारे ऊपर ये झूठी FIR करा दी। फिर झूठी FIR के दौरान फिर उन्होंने हमारा बच्चा भी उन्होंने अगवा कर लिया। देखिए, हम तो अल्लाह से डरने वाले बंदे हैं। हम जो अल्लाह से डरता है वो अल्लाह की जो कानून की पासदारी करना जानता है, वो बंदों की कानून की पासदारी भी कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी कानून अल्लाह पाक है। जो अल्लाह के कानून की पासदारी करना जानता है वो अल्लाह के बंदों की, अल्लाह की मखलूक की कानून की पासदारी लाजमी करता है। हम किसी के साथ कोई ज़्यादती करना नहीं चाहते, हम ज़्यादती करने वाले हैं नहीं। हम तो अमर पसंद लोग हैं, शरीफ लोग हैं, अपने हक हलाल की रज़ा कमा रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। और ये नवाज़िश लोग, उन्हें हमारे पैसे देने थे, पैसों के लेन देन में उसने हमारे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की है, झूठी FIR कराई हैं, और जिस वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमारे साथ ये इंसाफ किया जाए। जी नाज़रीन, आपने इल्ज़ाम अलाय पे जो गुज़श्ता दिनों आपने सवान न्यूज़ के प्रोग्राम में भी जो रिपोर्ट देखी थी, प्रोग्राम देखा था, उसमें भी हक़ाइक़ जो थे, जो उनका मौक़िफ़ जो था, जिन्होंने इन पे FIR लॉन्च की हुई थी, उनका मौक़िफ़ सुना, उनके अहल खाना का सुना। अब इनके मौक़िफ़ के बाद हक़ाइक़ ये असबर होते हैं कि मकामी पुलिस को और बिलख़ुसूस हुक्काम बाला को, इंतज़ामिया को इस अमर की ज़रूरत है कि कोई भी FIR लॉन्च करने से कबल वो ये सोचे कि जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये जो वाक़या बनाया जा रहा है, ये असल में हकीकत पर मबनी है या कि एक सोची समझी साजिश के तहत साज़बाज़ के साथ ये ख़ुद सख्ता कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह इनके जैसे कई कारोबारी जो लोग हैं, जैसे पूरे पाकिस्तान में और मकामी सतह पर जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, इनकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, जो कारोबार इनका मुतासर हो रहा है। बिलख़ुसूस जो कारोबारी लोग हैं, ये एक कारोबारी शख्सियत के पीछे कितने ख़ानदानों का मामलात होते हैं जो उस पर रोज़गार लगा होता है। अगर वो एक रोज़गार डिस्टर्ब हो जाए तो कितने ख़ानदान जो वो इस मुतासर होते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इंतज़ामिया को चाहिए, बिलख़ुसूस जब भी आपके पास मकामी थाने में जब FIR के लिए दरख्वास्त गुजारी आती है तो उस दरख्वास्त पे आप IO को चाहिए कि वो इस पे इन्वेस्टिगेट करे, कंफर्म करे। जब वक़ूआ कंफर्म होता है तो उसके बाद FIR लॉन्च की जाए। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त इस प्रोग्राम के साथ कि जिस तरह ये जो मामला हुआ है, इस तरह के मामलात आइंदा ना आएँ और पुलिस को भी देखना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नई जगह नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।